नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, जो कि हम पढ़ रहे हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर में, उसका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर लगातार चौथी यूनिट शुरू कर रहे हैं और कोशिश है कि इसको 2 दिन के अंदर इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर दिया जाए, फिर आगे के बचे सब्जेक्ट पे कोशिश किया जाए। तो 4th यूनिट आज स्टार्ट करेंगे। 4th यूनिट क्योंकि आपको पता है सब दोस्तों, ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नया जानेंगे या कुछ भी करेंगे। बस आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पेज भरना है, पन्ना भरना है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ नोट्स ला करके। नोट्स खुद से बनाइए और खुद भी मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर लेक्चर नंबर 1 है। इस यूनिट नंबर 4 को हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम बात करेंगे और लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं QMS। थोड़ा समझते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं दोस्तों, या किसी आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जबकि अस्पताल जो है वो प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कॉलेज सर्विस देता है, प्रोडक्ट नहीं देता, ठीक है। तो जो आप प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, उसका मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि आपकी क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट है। जितने आपने एम्प्लॉय यूज किए हैं, जितना आपने रॉ मटेरियल यूज किया, जितना आपने इक्विपमेंट यूज किया, उतने ही मटेरियल, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके आपको ऐसा करना है कि वेस्टेज कम से कम हो, टाइम ऑफ वेस्टेज कम से कम हो, और जो प्रोडक्ट मिलकर सामने आए, जो सर्विस निकल के बाहर आए, वो नंबर 1 की, यानी टॉप क्लास की सर्विस हो। तो इसी तरह से हर इंडस्ट्री में, हर कंपनीज में, हर कॉलेज में, हर हॉस्पिटल में क्यूएमएस आजकल एक नया टॉपिक है, जिसको एक टीम होती है जो क्यूएमएस का काम करती है, जो पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, वर्किंग एटीट्यूड चेंज करती है, बिहेवियर चेंज करती है, काम करने का तरीका चेंज करती है, ताकि उसी वर्कआउट के साथ, उसी यूनिट के साथ, उसी इक्विपमेंट के साथ, उसी सिस्टम के साथ एक बेहतर रिजल्ट आपको दे जा सके। कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है मार्केट में, हर फील्ड में आपको बेहतर क्वालिटी देनी है, तभी आप मार्केट में सस्टेन करेंगे। इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे इसको मिलते जुलते इसी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आपके सिलेबस आप मैच कर लीजिए, ये आपका यूनिट 4 का सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं, सिलेबस आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज द क्यूएमएस? तो क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस का डेफिनेशन डालते हैं। यूएस एफडीए के अनुसार जो इसका डेफिनेशन होता है, क्या होता है इसका जो डेफिनेशन है, क्यूएमएस इज एन इम्पोर्ट, सॉरी यहाँ पे नीचे देखिए लास्ट पैराग्राफ पे, अकॉर्डिंग टू यूएस एफडीए द इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन, आईसीएच की गाइडलाइन के हिसाब से, is intended to assist pharmaceutical manufacturer by describing a model for effective quality management system for pharmaceutical industry। यानी अपने किसी भी कंपनी के द्वारा उसको किसी भी कंपनी को अच्छे से काम करने के लिए गाइडलाइन चाहिए। तो कंपनियां अपनी गाइडलाइन खुद बनाती हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ठीक है वो अपनी गाइडलाइन है, लेकिन एक गाइडलाइन उनको जो है वो सरकारी तौर पे आईसीएच प्रोवाइड कराता है। जो आईसीएच आपको पहले से ऑलरेडी पता है, आप पढ़ा आपने इसके बारे में। ये आईसीएच आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, उसी गाइडलाइन का इस्तेमाल करके अपने प्रोसेस को में उसी गाइडलाइन का इस्तेमाल करके अपने बेहतर प्रोडक्ट को, क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आप जो काम करते हैं वही हमारा क्यूएमएस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस है। डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, इसको देख लीजिएगा। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जब भी बात करते हैं, क्वालिटी की 2 चीजें आती है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे सब कुछ, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों है क्या? क्वालिटी एश्योरेंस एक वाइड रेंज कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, एनालिसिस, वैलिडेशन, सारे जो डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजों को कवर करते हैं। यानी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो ये क्लियर करता है कि जो हर चीज हो रही है कंपनी में, रॉ मटेरियल लाने से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, प्रोडक्शन, पैकेजिंग से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, जो सारा डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर काम कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा है। दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस। और क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो जिससे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिजिकली उसकी टेस्टिंग करना, उसकी सैंपलिंग करना, उसकी हर स्टेप पे टेस्टिंग करना, उसका डॉक्यूमेंट रेडी करना, वो क्वालिटी कंट्रोल है। तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी डेफिनेशन आप यहां से लिख लीजिएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी कंपनी में क्वालिटी के। अब हम बात करते हैं कि स्कोप क्या है क्यूएमएस का। क्यूएमएस का बेसिकली दोस्तों 3 स्कोप हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर हम क्यूएमएस को लॉन्च कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस सिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं, उसके 3 स्कोप है। पहला फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, जो भी कंपनी में काम हो रहा है, जो भी दवाइयां बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो नंबर 1 के हो, टॉप क्लास के हो। तो पहला है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट करना। दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, क्योंकि अगर आप क्यूएमएस के तहत काम करेंगे तो अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे कंपनी के साथ शेयर करना है, किसी दूसरे ब्रांच में शेयर करना है, तो क्योंकि आपके
पास एसओपीज बने हुए हैं, आपके पास पूरे रिकॉर्ड बने हुए, तो आप आसानी से क्वालिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग को कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं, यानी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आप प्रोडक्शन बढ़ा करके आप अपनी फायदा, यानी जो आपका एडवांसमेंट है, आपका जो बिजनेस है, यानी आप कह सकते हैं जो मुनाफा है वो उसको बढ़ा सकते हैं कई गुना तक। ये कॉमर्शियलाइज मैन्युफैक्चरिंग। अब कॉमर्शियलाइज कैसे कर सकते हैं, उसके 4-5 तरीके हैं। पहला, एक्विजिशन ऑन कंट्रोल ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसका कंट्रोल आप करिए, वो वेस्ट ना हो, अच्छे से अच्छे पूरा 100% इस्तेमाल हो। ठीक है। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी, यूटिलिटी एंड इक्विपमेंट, आप उस कंपनी में फैसिलिटीज दीजिए, यूटिलिटीज दीजिए, इक्विपमेंट प्रोवाइड कराइए। प्रोडक्शन प्रॉपर करिए पैकेजिंग लेबलिंग के साथ, और क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस को ध्यान दीजिए। ये 4 तरीके से करके आप मैन्युफैक्चरिंग को कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं, यानी मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि अब हम आईसीएच गाइडलाइन, मैंने कहा कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पे आपको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। उस गाइडलाइन को हम आईसीएच गाइडलाइन कहते हैं। ओके, तो ये आईसीएच गाइडलाइन जो है इसके लिए कुछ क्या है, तो ये इंटेंडेड फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टुगेदर फॉर द डिस्कशन ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग रेगुलेशन, ड्रग रजिस्ट्रेशन। क्यूएसएम को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी आपका आईसीएस गाइडलाइन को हम 4 अलग अलग फील्ड में बांट सकते हैं, यानी 4 अलग फील्ड्स के लिए हमको आईसीएस गाइडलाइन दी जाती है। वो है क्यूएसईएम, क्यू मतलब होता है क्वालिटी गाइडलाइन, दूसरा है सेफ्टी गाइडलाइन, तीसरा एफिकेसी गाइडलाइन एंड द लास्ट वन इज द मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन। ठीक है, तो बाकी आप नाम से लग रहा है क्वालिटी में हम क्वालिटी को ड्रग के इंप्रूव करने की बात करेंगे। सेफ्टी में बनाते समय हमको ध्यान देना है कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल ना मिले, ड्रग हमारा सेफ हो, उसमें कोई भी मिस ब्रांडेड स्पूरियस ड्रग हमारे न मैच हो जाए। एफिकेसी बेहतरीन होनी चाहिए, और मल्टी डिसिप्लिनरी में ढेर सारे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो भी हम इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है। तो हमारा जो आईसीएस गाइडलाइन है वो 4 क्षेत्रों में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब क्वालिटी गाइडलाइन की बात करें तो क्वालिटी गाइडलाइन में कुल हमारे पास 14 पॉइंट्स है कि 14 कौन कौन से पॉइंट है जिस पॉइंट से हम क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर द आईसीएच फॉर द क्यूएमएस, ठीक है, तो आपको 14 पॉइंट डिस्कस करने, 14 पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आपको बस उसको लिखना है, याद करना है। जैसे पहला है सेफ्टी, दूसरा है एनालिटिकल वैलिडेशन, तीसरा है इम्प्योरिटीज, चौथा है फार्माकोपियाज, पांचवा है क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, छठा है स्पेसिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर, ठीक है, सातवां है जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, आठवां है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, नौवां है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, 10वां है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, 11वां है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, 12वां लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, 13th इज कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट, एंड द 14th वन इज एनालिटिकल प्रोसेस डेवलपमेंट। बस आपको 14 पॉइंट लिखने हैं। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द क्वालिटी गाइडलाइंस, तो ये 14 गाइडलाइंस होते हैं, Q1 से लेकर Q14 तक आपको लिखना है। इसी तरह से बारीक है, बस आपको एज इट इज नाम लिखना है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आगे हम बात करते हैं सेफ्टी गाइडलाइन में, तो यहाँ पे भी आपके 12 पॉइंट है। 12 मंथ देख लीजिए, कार्सिनोजेनिसिटी स्टडी करनी है, कोई भी प्रोडक्ट आपका खराब ना हो, उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, उसकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी उसमें ना हो, टॉक्सिक प्रॉपर्टी ना हो तो टॉक्सिनोजेनिक स्टडी करेंगे, टॉक्सिक टेस्टिंग करेंगे। इसी तरह से कुल 12 गाइडलाइंस है, जिस 12 गाइडलाइन को दोस्तों आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं एफिकेसी गाइडलाइन की। बात करें तो कैसे प्रोडक्ट आपका एफिशिएंट हो, बेहतरीन हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुल 20 गाइडलाइन है। आपको 20 गाइडलाइन आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इस गाइडलाइन को स्क्रीन से लीजिए, अपनी कॉपी में प्रिंट आउट लिखिए, नोट्स बनाइए बेहतरीन सा, और इसको एज इट इज आपको याद करना होगा। आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपको 20 पॉइंट आपको याद रहे तो बेहतर है, आपको कॉपी में थियोरेटिकल पोर्शन ऐसे ही लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज द टीक्यूएम। टीक्यूएम फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि भाई दोस्तों, जब भी आप कोई दवा बनाते हैं, देखिए हमारे इंडस्ट्री में ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बनाना शुरू किया और बन खत्म हो गया, बड़े लंबे स्टेप। मान लीजिए टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल इशू कराएंगे, फिर उसकी कंप्रेशन करेंगे, मिक्सिंग कराएंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर उसका कंप्रेशन करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर उसको ग्रेनुलेशन के बाद कंप्रेशन, फिर उसको कोटिंग पैकेजिंग, यानी कई स्टेप के बाद एक प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो क्या होता है, कभी कभी हम किसी एक पे फोकस करते हैं और बाकी चीजों पर फोकस नहीं करते हैं, और जहां पे हमारे प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो टीक्यूएम का मतलब क्या है कि सभी एस्पेक्ट पे प्रोडक्ट बनने के समय रॉ मटेरियल से लेकर पैकेजिंग तक के सभी एस्पेक्ट में क्वालिटी का ध्यान देते हुए, उसके प्रोसेस को ध्यान देते हुए पूरा मेंटेनेंस करके एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट निकालना, दिस इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डेफिनेशन क्या है, आईएसओ का डेफिनेशन कहता है कि द मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन centered on quality based on participation of all members and aiming in long term benefits its all member organization and society। यानी जितने भी लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर हैं, उनके द्वारा उनको बेहतर एजुकेट करके, उनको ट्रेन करके, मान लीजिए आपने बहुत अच्छी मशीनरी कर ली, बहुत अच्छा इक्विपमेंट लगा लिया, बहुत सिस्टम बना लिया, लेकिन आपने जो बंदे काम करने वाले हैं
वो ट्रेंड नहीं है, उनको प्रॉपर इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता है, तो उस केस में प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो। तो आपको उनको पूरी तरह से एजुकेट करके, सबको मैनेजमेंट को अप्रोच को समझा करके जो क्वालिटी को हम बाहर लाते हैं, दिस इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके 3 की कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है कंज्यूमर और कस्टमर पे फोकस करना कि उसे प्रोडक्ट किस तरह का चाहिए, उसकी क्या डिमांड है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं सारे का इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा नहीं कि 2-4 एम्प्लॉय पूरा काम कर रहे हैं, बाकी बैठे हैं, उनका काम नहीं है, वो भीड़ बढ़ा रहे हैं वहां पे। तो जितने एम्प्लॉय आपके काम कर रहे हैं उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट हो। तीसरा कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, आप लगातार इंप्रूवमेंट करते रहिए। लगातार, ये क्यूबीडी है, बताऊंगा बाद में कि कैसे इंप्रूवमेंट होता है क्यूबीडी से। तो लगातार प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट करते रहिए अपने क्वालिटी में। दिस इज को, ये हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट का तीसरा कॉन्सेप्ट है। चलिए मेजर टूल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम जब भी डेटा बनाते हैं, टीक्यूएम में हम कोई डेटा बनाते हैं तो उस पर चार्ट बनाने पड़ते हैं, उस पर ग्राफ बनाने पड़ते हैं, उस पर टेबल बनाने पड़ते हैं, तभी जाके एक डेटा तैयार होता है। तो उस डेटा को बनाने के लिए उस पूरे चार्ट ग्राफ का इस्तेमाल जो करते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं। पहला था हिस्टोग्राम। आप हिस्टोग्राम जानते हैं क्या होता है, एक मेडिकल न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसमें चार्ट ग्राफ का इस्तेमाल करके हम कुछ डेटा बनाते हैं। पेरेटो चार्ट, ठीक है, इसमें ग्राफ का इस्तेमाल करके, ठीक है, बार का इस्तेमाल करके हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हो गया, डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम हो गया, कंट्रोल चार्ट हो गया, स्कैटर डायग्राम हो गया, चेक शीट हो गया। यानी ये सभी डेटा है, यानी ये सब कुछ टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके वही फाइल हमारा टीक्यूएम कहलाता है, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को कई गुना इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज, क्या फायदे हैं आपके टीक्यूएम का। अगर इसका आप फॉलो करते हैं, इसका क्या क्या एडवांटेज है। तो क्वालिटी बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कंपनी की इंडस्ट्री की रेपुटेशन बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉय और हायर जो है उनका सबका मोरल हाई होगा, उनका एनवायरमेंट होगा, और इकोनॉमिक बर्डन जो है कंपनी पे वो घटेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीक्यूएम का। दिस इज द क्यूबीडी, एक नया टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द क्यूबीडी, उसका प्रिंसिपल बताइए, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव बताइए। तो क्यूबीडी का शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम होता है क्वालिटी बाय डिजाइन। इसको इस तरह समझिए दोस्तों, जैसे आप कोई एक, मान लीजिए कि आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे आप लोग बना लीजिए टेबलेट, आप कोई दवा बना रहे हैं, कोई सिरप बना रहे हैं। अब आप बनाते बनाते मान लीजिए आपने एक बैच बनाया, उसमें फॉर्मूला आपने यूज किया, अब आप अगला बैच बनाएंगे तो आपको लग रहा है कि इसमें जो पुराने वाले बैच में अगर हम सोडियम साइट्रेट कंडीशन थोड़ा सा कम कर दें, पीएच थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, इसमें एक सॉल्ट थोड़ा सा और मिला दे, तो क्वालिटी और बढ़ेगी। आपने ये जो क्वालिटी थोड़ा सा मैंने इंप्रूवमेंट किया, आपने नेक्स्ट बैच में ट्राई किया। अब आप नेक्स्ट बैच बना रहे तो आपको ये लग रहा है यार कि इसमें एक चीज हम थोड़ा सा और ऐड कर दे, इसमें इस प्रोसेस में इसका इस्तेमाल कर दे, यानी कुछ छोटा मोटा मॉडिफिकेशन कर दे। जैसे आप घर में सब्जी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर आप खाना आपको बनाना आता है, तो मुझे खाना बनाना सारा आता है, मैं अपना खुद खाना बना के खाता हूँ सारा, तो आप क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, कल नमक ज्यादा हो गया, आज नमक कम कर दो, हल्दी थोड़ी सी बढ़ा दो, मसाला थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ी देर और गर्म कर दो, ये थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके आप क्वालिटी को लगातार बढ़ाते हैं। इसी को क्वालिटी बाय डिजाइन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यूबीडी। ठीक है, तो ये लगातार होने वाला अप्रोच है, नहीं एक बार कर लिया फ्री। हर बार आप जो थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाने में, हर बार जो थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, इसी को क्यूबीडी क्वालिटी बाय डिजाइन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूएसए एफडीए का डेफिनेशन है, क्यूबीडी इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट व्हिच इंक्लूड्स प्रायर नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ स्टडीज यूजिंग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, यूज ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। यानी किसी भी प्रोडक्ट में जिसके बारे में आपको पहले से सारा कुछ नॉलेज है, जिसको आप पहले से करते आए हैं, आप अपने वर्किंग नॉलेज के हिसाब से, अपने टीक्यूएम के हिसाब से, अपने प्रेजेंट अनुभव के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसमें लगातार परिवर्तन करके उसकी क्वालिटी को बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है, इसी को टीक्यूएम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉरी, इसको क्यूबीडी कहते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम करते हैं क्वालिटी बाय डिजाइन किसी कंपनी में, क्या जरूरत है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट बढ़ेगा, इनहांसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस टू मीट पेशेंट नीड। ठीक है, पेशेंट को जो जिस तरह की दवा चाहिए उस तरह की क्वालिटी आप बना के दे रहे हैं, उसकी जरूरत बढ़ेगी, प्रोसेस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ऑडियंस रेगुलेटरी जो आप रेगुलेटरीली कंप्लायंस बढ़ेगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट और वेस्ट, जो वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है, वो लगातार घटेगा, वेरिएबिलिटी, डिफेक्ट और रिजेक्शन जो है, ये सारी चीजें दोस्तों वो घटेगी। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आउटकम क्या है क्यूबीडी का, अगर आप किसी कंपनी में क्यूबीडी को फॉलो करते हैं तो उसका आउटकम क्या है, क्या उसको रिजल्ट आपको मिलेगा। पहला, द मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी टू मीट एक्सपेक्टेड क्लिनिकल परफॉर्मेंस, जो आपको चाहिए था, जिस लेवल का आपको प्रोडक्ट चाहिए था, आपको वो लेवल का प्रोडक्ट प्राप्त होगा।
मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी बाय एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन प्रोसेस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग और एफिशिएंट होगी क्योंकि आपका वेस्टेज कम होगा, आपका कॉस्ट कम होगा, इकोनॉमिक होगा और आपको प्रोसेस और बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट है क्यूबीडी के, कौन कौन से, आपने देखा था कि टीक्यू में कुछ एलिमेंट्स थे जिसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पे इसके भी कुछ एलिमेंट जैसे क्यूटीपीपी है, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, यदि इसमें हम बात करेंगे टैबलेट पे डोजेस फॉर्म वगैरह के, CQAS है, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, डिटर्मिनेशंस ऑफ CQAS है, सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, रिस्क मैनेजमेंट है, डेफिनेशन है डिफाइनिंग अ कंट्रोल स्ट्रेटजी। ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं आपके। जैसे QTPP की बात करें हम लोग दोस्तों, तो व्हाट इज द QTPP यानी क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। इसमें हम लोग डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिलीवरी सिस्टम, डोज का स्ट्रेंथ, कंटेनर क्लोजर सिस्टम, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे बात करें क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में, तो इसमें क्या होता है, ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट और इंटरमीडिएट के बीच क्या रिएक्शन हो रहा है, उनके बीच क्या इंटरेक्शन हो रहा है, उससे क्या फिर केमिकल, बायोलॉजिकल और मेडिकल प्रॉपर्टी है किसी प्रॉपर्टी की, इन सबको हम लोग क्या करते हैं इस एस्पेक्ट में चेक करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपके सामने है, कैसे हम रिस्क चेक करते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रेटजी, सभी चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कुछ चेंज करके चीजों को, ड्राइंग प्रोसेस, ग्रेनुलेशन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस को हम चेंज करके कैसे इसको प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकते हैं, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको ये देखते हैं। आगे आता है 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। ये 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट दोस्तों ये भी क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल करके, एक तरह का स्टैटिस्टिकल डेटा है, एक डेटा है जिसका इस्तेमाल करके हम क्वालिटी को लगातार बढ़ा सकते हैं। यानी 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट एक ब्लेड की तरह है जो प्रोडक्ट को और शार्प करता है, यानी इसका इस्तेमाल करके जो हमारे प्रोडक्ट पहले से बेहतर बन रहे हैं उनको और बेहतरीन बनाना, यानी बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको 6 सिग्मा। पहले तो हमें प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, दिस इज TQM। ओके, प्रोडक्ट को अच्छा बनाना, दिस इज TQM। अब प्रोडक्ट अच्छा बन गया, उसमें और इंप्रूवमेंट करके बेहतर बनाना है, दिस इज कॉल्ड QVD। और बेहतर भी बन गया, अब उसको बेहतरीन बनाना है हमेशा के लिए, दिस इज 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। यानी ये तीसरा स्टेप है प्रोडक्ट को और इंप्रूव करने के केस में। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें 6 लेवल के जो होते हैं इंप्लीमेंटेशन होते हैं, इसमें क्या होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट को और बेहतर कर सकते हैं। आपके सामने कुछ डेफिनेशन के बाद कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या एम होता है, इसके कुल 7 एम है, प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करना, मेथोडोलॉजी को इंप्रूव करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ाना, प्रोसेस वेरिएशन को रिडक्शन करना, रिडक्शन इन कॉस्ट करना, फीवर डिफेक्ट टू अचीव गोल को, डिफेक्ट कम से कम करके अचीव गोल को अचीव करना दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ, यहाँ पे आपके सामने कुछ ट्रे डायग्राम है, ग्राफ, इसको देखिएगा। ये 5 कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिव को पहले डिफाइन करना, प्रॉब्लम को फिर मेजर करना, फिर उसको एनालाइज करना रिजल्ट को, फिर प्रोडक्ट को, रिजल्ट को इंप्रूव करना, फिर उसको प्रोसेस को कंट्रोल करना। इस तरह से हम कुल 6 सिग्मा स्टेप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इसके जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको खत्म करके हम यूनिट नंबर 4 को आज खत्म करेंगे। चलिए आज आप लोग एंजॉय कीजिए, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। आप सब गुड लक करते हैं अपने देश को। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।